हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो आप हमारी वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हो और इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे सजेशन आ रहे हैं। तो कुछ जो हमारे ये मान के चलो कि हमारे फ्रेंड्स ही हो चुके हैं, जो हमारे यूट्यूब से हमें जुड़े हुए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली का मेंबर हो चुके हैं। तो उनके बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम जैसी प्रिपरेशन की थी, हमने जैसी तैयारी की थी वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा आया, मतलब उतने स्कोर हमारे नहीं आए। तो इस वजह से अब हमारा आगे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैम कुछ ऐसी वीडियोस बनाइए जिससे कि हम दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट कर सके। देखो, वैसे तो मोटिवेशन जो होता है वो आपके अंदर से ही आता है, ठीक है। वो आपको कोई ये नहीं है कि अब आप सो रहे हो तो आपको जगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ये है कि आपको बिल्कुल ही अपने हाथ पैर रख आपने ये सोच लिया है कि भाई सब कुछ मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है, तो कोई आपको ये नहीं कि आपके हाथ पैर पकड़ के आपको पढ़ना लिखना सिखाएगा। इतने छोटे बच्चे अब आप हो नहीं, ठीक है। तो आपको खुद ही जो है आगे के आपके एग्ज़ाम के बारे में सोचना होगा। आगे आप जो है आपकी पढ़ाई का, आपकी प्रिपरेशन का जो मेन मकसद है वो क्या है, वो आपको देखना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। और रही बात केवीएस के स्कोर की, तो सभी के साथ ऐसा ही हुआ है, अकेले आप ऐसे मेंबर नहीं हो। तो देखो इसमें सभी जैसे हम भी हैं और भी फ्रेंड्स हैं। अब जैसे एक दो कैंडिडेट्स के मैसेज आए थे कि मैम आपका भी इतना बेटर स्कोर नहीं है। भाई ये तो मैं कह रही हूँ, जितनी तैयारी की थी उतना अच्छा स्कोर नहीं है। और इसके लिए हमें भी बहुत ही ज़्यादा ये हुआ था कि 2 दिन तक तो ऐसा लगा पता नहीं मतलब क्या कुछ गुम हो गया है। मतलब इतना अच्छा, यानी कि ये लगा के चलो कि हम कम से कम 150 स्कोर कर सकते थे अगर थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा ध्यान दिया होता तो। बट पता नहीं उस टाइम पे पेपर के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे इतने मतलब क्या हो गया, इतना इजी पेपर था और उसको देख के तो सभी के साथ ऐसा ही हुआ है। अकेले आप ऐसे नहीं हो जो ये कह रहे हो कि मैम जो हमारी जो प्रिपरेशन थी, ये सभी को पता है भाई, जो हमारा रिजल्ट्स आना चाहिए था एक्चुअल में, जो नंबर आने चाहिए थे उतने नंबर नहीं आ पाए। तो इसमें कहाँ कमी रही, इस चीज़ को एनालाइज करो। तो मैंने जो एनालाइज किया, मेरा जो ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो आप, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर जल्दबाजी बोल सकते हो, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो क्वेश्चंस के जो आपके हाँ, दी हुई थी सीरीज, वो ABCD नहीं दी हुई थी, बीच बीच में से स्लिप थी, जैसे BCDA इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। तो कुछ तो उस टाइम में कुछ पढ़ने में, ठीक है, बहुत ही मतलब इतना टाइम होते हुए भी हमने क्वेश्चंस को बिल्कुल ही डीपली नहीं लिया, बिल्कुल ऊपर से पढ़ा और टिक कर दिया। तो सबसे बड़ी लापरवाही यही थी कि आते हुए भी कई क्वेश्चंस ऐसे ही रोंग हो गए। और ऊपर से ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा समझदारी भी, वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ हो जब ओवर हो जाती है ना तो वो हमेशा दुखदाई ही होती है। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि देखो अगर आपका एग्ज़ाम OMR सीट पे होता तो एक बार अगर आपने ऑप्शन फिल कर दिए तो आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन जो आपका ये कंप्यूटर पे होता है, इससे क्या होता है, कुछ इसके फ़ायदे भी हैं, भैया आपने गलत कर दिया तो आप दोबारा चेंज कर सकते हो, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हैं। क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में जो ऑप्शन आता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। लेकिन ज़्यादा समझदारी की वजह से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने ठीक किए थे, लेकिन बाद में दोबारा जब हमने रिवाइज किया पेपर को तो करते करते मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो ठीक थे, लेकिन उनको क्या कर दिया, रोंग कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें कमी रही। और ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका मूड बहुत ही ख़राब चल रहा है, मैम पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, इस टाइप के मैसेज आ रहे थे कि मैम एक ऐसी वीडियो बनाइए जिससे कि हम अपने मूड को फ्रेश कर सकें। तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ ये अकेला आपके साथ नहीं हुआ है, सभी के साथ। मोस्टली कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स तो हम कह नहीं सकते, 1-2% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब बिल्कुल आप ये मान के चलो कि जितना उन्होंने तैयारी की उसका बेस्ट दे पाए। लेकिन 99% कैंडिडेट्स हमारे जैसे ही हैं, सब एक जैसे हैं। सबके साथ, किसी के साथ कैसे गलती, पढ़ने में गलती हुई है, किसी को फिल करने में गलती हुई है। तो इसको ज़्यादा आप ये मत मानो कि अब आपका एग्ज़ाम हो गया, आगे एग्ज़ाम नहीं आएगा। आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, उनकी आप तैयारी करो बहुत ही अच्छे लगन से। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि देखो यही हमारा जो है
क्या मान के चल सकते हो कि गुरु की दक्षिणा, गुरु तो अभी है नहीं, जस्ट अ फ्रेंड है। क्योंकि देखो गुरु तो तभी अच्छा लगता है जब कई कैंडिडेट्स, हाँ ये बात तो मैं भूल ही गई थी, अब याद आया। कई कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम आप क्या सिलेक्ट हो गए, तो जब तक गवर्नमेंट जॉब का थप्पा नहीं लग जाता, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, तब आपको तब तक ये नहीं मानेंगे कि भाई आपके पास नॉलेज है। चाहे आप मतलब नॉलेज से भरे हुए हो, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब ही ऐसी है जो आपको ये बता सकती है कि भाई हाँ इस बंदे में नॉलेज है, तो वो थप्पा भी रहता है। और भगवान की कृपा हुई तो शायद लग भी जाए, और नहीं हुई तो भाई अपना काम चल ही रहा है। प्राइवेट फील्ड में कहीं ना कहीं जरूर करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि भाई इतना करने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। और आपके साथ भी, आपसे भी यही कहना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास 1 साल 2 साल जो भी आपको आपकी फैमिली ने दिया है तैयारी करने के लिए, तो उसे मायूस होके मत गवाइए। इस भ्रम में मत रहिए कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद होगी। मतलब कई तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरी तो मतलब अब आगे लाइफ है ही नहीं। क्या इससे आगे क्या कोई लाइफ नहीं है? केवीएस का एग्ज़ाम ही सिर्फ आपकी लाइफ है। तो अगर ऐसा है तो फिर आगे आप अदर एग्ज़ाम दोगे, उसमें गलती होगी तो आपका तो फिर बिल्कुल ही आपकी तो लाइफ ही स्पॉइल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और आपके साथ जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने कहाँ पे गलती की, किस वजह से उनका कम स्कोर आया, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि और जो आपके कमेंट पढ़े उनका भी मन हल्का हो सके कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती नहीं है, सभी ने यही गलती की है। क्योंकि अगर एक बार ये पता चल जाए ना कि भाई मैंने ये गलती की है, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन अगर ये पता चले कि मेरे फ्रेंड्स ने भी ये गलती की है, तो थोड़ा सा वो अफसोस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे हमने पहले ही दिन जब हम अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो जो मेरी फ्रेंड्स है उसके साथ मैं तैयारी कर रही थी, तो 2 क्वेश्चंस ऐसे थे बिल्कुल जो हमने अच्छी तरह से पढ़े थे, और ऑब्जेक्टिव टाइप सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा था और बुक में से भी पढ़ा। तो मैंने वो क्वेश्चंस का आंसर जो है गलत दे दिया, और फिर मेरे को कमरे से निकलते ही मेरे को पता चल गया कि भाई ये आंसर तो ये होना चाहिए। मतलब अपने आप ही कहीं पढ़ा नहीं, बस माइंड में वो आ ही गया कि भाई इसका तो ये आंसर यार तूने गलत कर दिया। लेकिन जब रूम से बाहर आने के बाद जब उसके साथ डिस्कस किया, तो उसने भी बताया कि मेरा भी गलत हो चुका है। तो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा तो गलत होना ही था। चलो अच्छी बात हो गई अंजू, तेरा भी गलत हो गया। अगर अंजू वीडियो देखती होगी तो उसे बुरा लगेगा। तो मतलब उस टाइम पे मैं उस गिल्ट को अपने को भूल गई कि भाई मेरा रोंग हुआ है, मुझे कोई गिल्ट अब उसका नहीं रहा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने भी वो गलती की थी। तो उस गिल्ट का जो भरपाई थी वो उससे हो गई। देखो सभी के अंदर, शायद सभी के अंदर तो पता नहीं होता या नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर ये होता है कि अगर हमारी गलती हो जाती है और किसी दूसरे ने भी वो गलती कर दी होती है, तो फिर उसको हम गलती नहीं मानते कि ये तो ह्यूमन मेड एरर है, ये तो सभी के साथ होती है। तो जो आपका स्कोर है वो किस वजह से कम हुआ, क्योंकि सभी बच्चों ने, ये तो पता है, ये भी मेहनत सभी ने की थी। और जो जो लड़कियां हैं, जो मैरिड लड़कियां हैं, अनमैरिड को तो फिर भी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, लेकिन मैरिड लड़कियां हैं तो वो स्पेशली उन्होंने अपना फुल कंसंट्रेशन दिया होगा, लेकिन उसका रिजल्ट्स नहीं निकल के आ रहा। तो पता है टेंशन तो बाहर निकलने को है नहीं, लेकिन अगर आप अपनी गलतीज़ को रियलाइज़ करोगे और आगे जो है बढ़ने की तैयारी करोगे, तो आपका बेटर रिजल्ट आगे हो सकता है। नहीं तो फिर आगे भी आपको इसी तरह से गलतियों पे गलती होती ही रहेंगी। तो आज आप एनालाइज करना कि आपके मार्क्स कैसे कम हुए, कहाँ पे आपने गलती की, इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज करना। और अगर हो जाती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपनी छोटी सी बहन को इसी तरह से प्यार देते रहिए। छोटी क्या, कहियो की तो बड़ी भी हूँ, तो बड़ी हूँ तो उनको भी यही कहना है कि अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखिएगा। सो थैंक यू सो मच। और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका मिले। और आप ही हमारा जरिया है, जब तक आप सपोर्ट करोगे आप ही हमें और आगे बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और उम्मीद से ज़्यादा जो आपने सपोर्ट दिया है उसके लिए अगेन वेरी वेरी थैंक यू।